हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड एग्जाम में कई बार पहले भी आ चुके हैं, यानी कि यह सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखकर जरूर जाइएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये प्रश्नों की सीरीज आपको 5 नंबर तो पक्का दिला के जाएगी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर होता है बेंजामिन डिज़रायली। प्रश्न नंबर दूसरा, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होता है 10 मई 1857 को। प्रश्न नंबर तीसरा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की जो चिन्ह था वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी को 1857 की पहचान चिन्ह निश्चित किया गया था। प्रश्न नंबर चौथा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, यह किससे संबंधित था? यह ऑप्शन नंबर ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। प्रश्न नंबर पांचवा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होता है ए, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। प्रश्न नंबर छठा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही उत्तर होता है जनवरी 1857 को। प्रश्न नंबर सातवां, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होता है लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल थे किस समय? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न नंबर आठवां, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा? हाँ, तो इसका सही उत्तर होता है हिंदू मुस्लिम एकता। यह सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण तत्व था। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? यानी कि भारतीय सिपाहियों और यूरोपीय सिपाहियों में इनका क्या रेशियो था? मतलब भारतीय 6 थे तो 6 में से एक यूरोपीय सिपाही हुआ करते थे उस टाइम, यानी कि भारतीय सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी, जिसके कारण भारतीय सिपाही अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के, और उन लोगों ने एक विद्रोह आरंभ कर दिया था, क्योंकि मंगल पांडे एक क्या थे? भारतीय सिपाही थे, जिनकी मृत्यु के बाद सभी भारतीय सैनिकों भारतीय सिपाही जितने भी थे भारतीय सैनिक, उनमें एक आक्रोश और गुस्सा पैदा हो गया था अंग्रेजों के अगेंस्ट, जिसकी वजह से यह 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे। तो ऑप्शन नंबर सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। प्रश्न नंबर 11, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यानी कि 1857 का जो विद्रोह था वह असफल हो गया था, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर होता है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यह सही उत्तर होता है इसका वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होता है खान बहादुर खान बरेली विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 18, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब थे। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको
तात्या टोपे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 20, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858 को। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इसका सही उत्तर होता है सादत खान ने। क्वेश्चन नंबर 23, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह जो कि अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र थे और अवध के आखिरी शासक बने। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो सही उत्तर होता है भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया कहां से? तो सही उत्तर होता है रंगून। आप मुझे बताएंगे कि रंगून किस देश में है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर होता है चित्तौड़ 1857 की गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर होता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन कौन? सिख, गोरखा, पठान। तो इन तीनों में से क्या सही होगा? ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन ए और सी, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होता है सिख, गोरखा और पठान जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने सहायता नहीं की? इसका सही उत्तर होता है मेवाड़ के राजा ने सहायता नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 30, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका सही उत्तर होता है बहादुर शाह जफर को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 32, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी कैंपबेल। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 34, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इसका सही उत्तर होता है झांसी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो इसका सही उत्तर होता है जीनत महल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो इसका सही उत्तर होता है 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो उसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? तो सही उत्तर होता है एस एन सेन।
क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं। तो मंगल पांडे मेरठ बैरकपुर से। क्वेश्चन नंबर 39, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो इसका सही उत्तर होता है ए बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इसका सही उत्तर होता है मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पामस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। इसका सही उत्तर होता है नामधारी सिखों ने। उसके बाद पूछा गया है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो इसका सही उत्तर है आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होता है पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसका सही उत्तर होता है मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो इसका सही उत्तर होता है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो इसका सही उत्तर होता है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इसका सही उत्तर होता है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 के विद्रोह में बनाया था। गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, तो इसका केंद्र क्या था। इसका केंद्र कोल्हापुर था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह करना। क्वेश्चन नंबर 51 में किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह लिखा था आरसी मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो इसका सही उत्तर होता है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। इसका सही उत्तर होता है 1857 का विप्लव में एचिसन ने बोला था इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यानी कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा नहीं पाए। यह कथन किसने बोला था। एचिसन ने 1857 के विद्रोह के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार के जगदीशपुर में बिहार विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो इसका सही उत्तर होता है टेलर व विसेंट आयर। टेलर व विसेंट आयर को बिहार के जगदीशपुर में बिहार विद्रोह के दमन का श्रेय माना जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो सही उत्तर है निकलसन की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो सही उत्तर होता है इसका लखनऊ में इनकी मौत हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 57, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।